अहमदाबाद विमान हादसे का चौंकाने वाला खुलासा। ब्लैक बॉक्स ने उगला सच। एआईबी की रिपोर्ट जल्द आएगी। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान टेकोनेफ के कुछ ही पलों बाद धराशायी हो गया। इस भयावह हादसे में 242 यात्रियों और चालक दल के 270 में से केवल एक व्यक्ति ही जीवित बचा। अब इस त्रासदी की जांच में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है जो हादसे की असल वजह को उजागर करता है। ब्लैक बॉक्स से निकले डेटा और सिमुलेशन टेस्ट ने उस राज को सामने ला दिया जो अब तक रहस्य बना हुआ था। जांच में पता चला कि हादसे का प्रमुख कारण दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना हो सकता है। एयर इंडिया के पायलटों ने मुंबई में सिमुलेशन टेस्ट के जरिए उड़ान की परिस्थितियों को दोहराने की कोशिश की। टेस्ट में लैंडिंग गियर को नीचे और विंग फ्लैप्स को बंद करने की स्थिति को जांचा गया जैसा कि हादसे के वक्त था। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि ये सेटिंग्स अकेले हादसे की वजह नहीं थीं। सिमुलेशन में यह भी पाया गया कि एक इंजन के साथ भी विमान उड़ान भर सकता था, लेकिन दोनों इंजनों के एक साथ फेल होने की स्थिति में विमान का ऊपर उठना असंभव हो गया। ब्लैक बॉक्स की चीखें और मेडे कॉल का सच। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग ने उन आखिरी पलों को कैद किया जो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। पायलट सुमित सभ्रवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर ने टेकोनफ के तुरंत बाद मैडे सिग्नल भेजा, जिसमें कहा गया नो थ्रस्ट, लॉसिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट। मैडे कॉल और विमान के जमीन से टकराने के बीच महज 15 सेकंड का अंतर था। इस छोटे से समय में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास कोई जवाब देने का मौका नहीं था। सभ्रवाल, जिनके पास 8,200 घंटों से अधिक उड़ान का अनुभव था, कि यह आखिरी आवाज थी। क्या थी तकनीकी खराबी? जांच में मलबे की गहन पड़ताल से पता चला कि विंग फ्लैप्स और स्लैट्स, जो टेकोनफ के दौरान विमान को उड़ान भरने में मदद करते हैं, पूरी तरह कार्यरत थे। फिर भी विमान 60,500 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद 45 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे गिरा। सिमुलेशन में पायलटों ने इलेक्ट्रिकल फेलियर और गलत फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन की संभावनाओं को भी परखा। एक इंजन फेल होने की स्थिति में भी विमान के उड़ान भरने की संभावना थी, लेकिन दोनों इंजनों के एक साथ फेल होने की स्थिति ने सारी उम्मीदें खत्म कर दीं। क्या पायलटों से हुई चूक? जांच अब इस बात पर भी केंद्रित है कि कहीं पायलटों ने गलती से इंजन का फ्यूल स्विच बंद तो नहीं कर दिया था। मलबे से मिले डेटा और ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग का मिलान कर इसकी पड़ताल की जा रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या टेकोनफ से पहले की चेकलिस्ट में कोई बड़ी लापरवाही बरती गई? पायलटों को 400 फीट से कम ऊंचाई पर दोनों इंजनों के फेल होने की स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, और इस हादसे में विमान इतनी ही कम ऊंचाई पर था। एआईबी की रिपोर्ट का इंतजार विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो इस हादसे की गहन जांच कर रहा है, और उम्मीद है कि इस हफ्ते के अंत या अगले हफ्ते की शुरुआत में उनकी प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आएगी। इस रिपोर्ट में हादसे के कारणों और तकनीकी खामियों का विस्तृत ब्यौरा होगा। इसके साथ ही यह भी साफ हो सकता है कि क्या यह हादसा केवल तकनीकी खराबी का नतीजा था या इसमें मानवीय भूल की भी भूमिका थी। एयर इंडिया और टाटा समूह का रुख। हादसे के बाद एयर इंडिया ने अपनी पहली बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को पूरे मामले की जानकारी दी। टाटा समूह ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। यह हादसा न केवल एयर इंडिया बल्कि पूरे देश के लिए एक गहरा आघात है। सवाल जो अब भी अनुत्तरित हैं, क्या दोनों इंजन एक साथ बिना किसी अलार्म के फेल हो सकते हैं? क्या टेकोनफ से पहले की जांच में कोई बड़ी चूक हुई? क्या इस हादसे के लिए कोई जिम्मेदार ठहराया जाएगा या यह भी फाइलों में दफन हो जाएगा? पूरे देश की नजरें अब एआईबी की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस त्रासदी के रहस्यों से पर्दा उठा सकती है। तब तक यह सवाल हर किसी के मन में कौंध रहा है कि आखिर उन 15 सेकंड में ऐसा क्या हुआ जिसने सैकड़ों जिंदगियों को पल भर में छीन लिया।